चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। ब्रेकिंग न्यूज तेहरान में हमास नेता की हत्या। एक चौंकाने वाली घटना में तेहरान में आज हमास के एक उच्च रैंकिंग नेता की हत्या कर दी गई। यह हमला किसी भी किसी से इजराइल से जोड़ा जा रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे गुप्त युद्ध में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है। हमास नेता, जिनकी पहचान अभी भी गुप्त रखी गई है, ईरानी राजधानी के बीचों बीच यात्रा करते समय एक ड्रोन हमले में मारे गए। तेहरान में हत्या इजरायल और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे गुप्त युद्ध का नवीनतम हमला है। यह गुप्त संघर्ष, जो मुख्य रूप से खुफिया एजेंसियों और गुप्त अभियानों के माध्यम से लड़ा जाता है, दोनों पक्षों को लक्षित हत्याओं, तोड़फोड़ और साइबर हमलों में शामिल होते देखा गया है। ईरानी धरती पर हमला इजरायल द्वारा एक साहसिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने दुश्मनों पर जहां भी वे छिपे हो सकते हैं वहां हमला करने की उसकी इच्छा को प्रदर्शित करता है। इजराइल लंबे समय से ईरान पर हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी समूहों का समर्थन करने, उन्हें धन, हथियार और प्रशिक्षण प्रदान करने का आरोप लगाता रहा है। इजराइल के दृष्टिकोण से यह हत्या केवल प्रतिशोध का कार्य नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ एक पूर्व खाली हड़ताल है जो इसके विनाश की तलाश करते हैं। ऑपरेशन इजराइल की खुफिया क्षमताओं और जब भी आवश्यक समझे एकतरफा कार्रवाई करने के उसके दृढ़ संकल्प की एक कठोर याद दिलाता है। जबकि हमास नेता की पहचान आधिकारिक तौर पर अपुष्ट है, सूत्रों का सुझाव है कि वह संगठन के सैन्य विंग में एक प्रमुख व्यक्ति था। माना जाता है कि इजराइल के खिलाफ कई हमलों की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए जिम्मेदार वह इजरायली खुफिया एजेंसियों के लिए एक उच्च मूल्यवान लक्ष्य था। तेहरान में उनकी उपस्थिति, जो ईरान के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान का केंद्र है, हमास और इस्लामिक गणराज्य के बीच घनिष्ठ संबंधों को रेखांकित करती है। यह हत्या हमास के लिए एक बड़ा झटका है, जो संगठन को उसके संचालन और रणनीति के गहन ज्ञान के साथ एक अनुभवी कमांडर से वंचित करती है। यह ईरान के भीतर समूह के नेटवर्क को भी बाधित करता है, संभावित रूप से धन, हथियार और रसद सहायता प्राप्त करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करता है। हत्या की वजह से हमास के भीतर आक्रोश और बदला लेने की मांग उठने की संभावना है, जिससे संभावित रूप से इस क्षेत्र में हिंसा की एक नई लहर आ सकती है। इस ऑपरेशन के सफल निष्पादन से इजराइल की कुलीन खुफिया एजेंसी मोसाद की गहरी भागीदारी का पता चलता है। अपने गुप्त अभियानों और वैश्विक पहुंच के लिए जाना जाने वाला मोसाद का अपने दुश्मनों को ट्रैक करने और उनका सफाया करने का एक लंबा इतिहास रहा है। एजेंसी की सावधानी पूर्वक योजना और निर्दोष निष्पादन दुनिया की सबसे दुर्जय खुफिया सेवाओं में से एक के रूप में इसकी प्रतिष्ठा की पहचान है। हमास नेता की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मोसाद ने मानव खुफिया, सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के एक विशाल नेटवर्क पर भरोसा किया। जमीन पर मौजूद एजेंट, हमास और ईरान के भीतर मुखबिर और परिष्कृत जासूसी तकनीकों ने उसके ठिकाने और दिनचर्या की एक व्यापक तस्वीर बनाने में भूमिका निभाई है। ये खुफिया जानकारी, जिसका विश्लेषण किया गया और बिजली की गति से कार्रवाई की गई, ने मोसाद को अपने लक्ष्य को सर्जिकल परिशुद्धता के साथ खत्म करने में सक्षम बनाया। सेक्शन 5, एक कैलकुलेटेड स्ट्राइक दी प्लानिंग एंड प्रिसीजन ऑफ डी ऑपरेशन। तेहरान में हत्या कोई क्षणिक निर्णय नहीं था, बल्कि महीनों यदि वर्षों नहीं तो सावधानीपूर्वक योजना का परिणाम था। लक्ष्य के चयन से लेकर हमले के समय और तरीके तक हर विवरण पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया, ताकि अधिकतम प्रभाव और न्यूनतम संपार्श्विक क्षति सुनिश्चित हो सके। ऑपरेशन की सफलता इजराइल की खुफिया और सैन्य तंत्र की सावधानीपूर्वक योजना और निर्दोष निष्पादन का प्रमाण है। हत्या के लिए स्थान के रूप में तेहरान का चुनाव एक जानबूझकर किया गया था। ईरान के हृदय पर प्रहार करके इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव या संभावित परिणामों की परवाह किए बिना कथित खतरों को बेअसर करने के लिए एकतरफा और निर्णायक रूप से कार्य करने की अपनी इच्छा के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजा। इजराइल और ईरान के बीच बढ़े हुए तनाव के बीच हमले के समय की गणना भी सावधानीपूर्वक की गई थी, ताकि इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को अधिकतम किया जा सके। सेक्शन 6 दी स्पाइक मिसाइल ए वेपन ऑफ सर्जिकल प्रिसिजन। जबकि हत्या में इस्तेमाल किए गए सटीक हथियार की पुष्टि नहीं हुई है, रिपोर्टों से पता चलता है कि इजराइल ने अपनी स्पाइक मिसाइल प्रणाली को तैनात किया होगा। यह परिष्कृत हथियार, जो अपनी सटीकता और घातकता के लिए जाना जाता है, न्यूनतम संपार्श्विक क्षति के साथ
लंबी दूरी से लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इस ऑपरेशन में इसका उपयोग नागरिक हताहतों को कम करने की इजराइल की प्रतिबद्धता को उजागर करता है, भले ही वह अपने दुश्मनों का लगातार पीछा कर रहा हो। स्पाइक मिसाइल एक फायर एंड फॉरगेट हथियार है, जिसका अर्थ है कि एक बार लॉन्च होने के बाद इसे ऑपरेटर से और मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। यह इसे शहरी वातावरण में उपयोग के लिए आदर्श बनाता है, जहां संपार्श्विक क्षति का जोखिम अधिक होता है। मिसाइल का छोटा वारहेड भी अनपेक्षित हताहतों के जोखिम को कम करता है, जो सटीक हमलों के प्रति इजराइल की प्रतिबद्धता को और प्रदर्शित करता है। सेक्शन 7 द आफ्टरमैथ हमास फ्यूरी एंड द स्पेक्टर ऑफ रिटेलिएशन। अपने एक शीर्ष कमांडर की हत्या ने हमास में सदमे की लहरें भेज दी हैं, जिससे बदला लेने की कसम खाई जा रही है और हिंसक प्रतिक्रिया की आशंका बढ़ रही है। समूह के नेतृत्व ने इजराइल पर एक लक्ष्मण रेखा पार करने का आरोप लगाया है और एक तेज और विनाशकारी प्रतिक्रिया का वादा किया है। यह क्षेत्र अब जवाबी हमलों की संभावना के लिए तैयार है, संभावित रूप से इजरायली नागरिकों और घर और विदेश दोनों जगह हितों को लक्षित कर रहा है। हमास का इजरायली कार्रवाइयों पर अक्सर अंधाधुंध हमलों में नागरिकों को निशाना बनाकर हिंसा के साथ प्रतिक्रिया करने का इतिहास रहा है। समूह का रॉकेट शस्त्रागार, जबकि इजराइल के हथियार की परिष्कार की कमी है, इजरायली आबादी केंद्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हत्या की निंदा की है और सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है, लेकिन हिंसा का चक्र जारी रहने की ओर अग्रसर है। सेक्शन 8 ए रीजन ऑन एज द असैसिनेशंस इम्पैक्ट ऑन द मिडिल ईस्ट। तेहरान में हत्या ने पूरे मध्य पूर्व में सदमे की लहरें भेज दी हैं, जिससे पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस घटना ने ईरान के सहयोगियों की निंदा की है, जिन्होंने इजराइल पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद का आरोप लगाया है। यह हमला ईरान परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को कमजोर करने की धमकी देता है। हत्या ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ गई है। इस घटना में क्षेत्रीय कलाकारों को व्यापक संघर्ष में खींचने की क्षमता है। सेक्शन 9 इजराइल्स मैसेज, अ स्टार्क वार्निंग एंड अ शो ऑफ फोर्स। तेहरान में हत्या केवल प्रतिशोध का कार्य नहीं है, बल्कि इजराइल से उसके विरोधियों के लिए एक परिकलित संदेश है। इजराइल अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना कथित खतरों को बेअसर करने की अपनी इच्छा का प्रदर्शन कर रहा है। ऑपरेशन ईरान और उसके सहयोगियों के लिए एक कड़ी चेतावनी के रूप में कार्य करता है। हत्या इस क्षेत्र में इजराइल की निरंतर सैन्य श्रेष्ठता को भी उजागर करती है। यह ऑपरेशन एक अनुस्मारक है कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करने से पीछे नहीं हटेगा। सेक्शन 10 द फ्यूचर ऑफ डी कॉन्फ्लिक्ट, अ साइकिल ऑफ वायलेंस कंटिन्यूज। तेहरान में हत्या इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की अचूक प्रकृति और इजराइल और ईरान के बीच व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की एक गंभीर याद दिलाती है। हिंसा का यह नवीनतम कार्य प्रतिशोध और जवाबी कार्रवाई के चक्र को कायम रखने की संभावना है, जिससे इन लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान और भी अधिक मायावी प्रतीत होता है। ऐसे अस्थिर वातावरण में बातचीत और तनाव कम करने को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। हत्या जटिल भू राजनीतिक समस्याओं के लिए सैन्य समाधान की सीमाओं को भी रेखांकित करती है। जबकि इजराइल एक उच्च मूल्यवान लक्ष्य को खत्म करने में सफल हो सकता है, ऑपरेशन भविष्य के हमलों को रोकने या संघर्ष को चलाने वाले अंतर्निहित मुद्दों को हल करने की संभावना नहीं है। अंततः क्षेत्र में स्थायी शांति केवल बातचीत, समझौता और इसमें शामिल सभी पक्षों की वैध शिकायतों को दूर करने की प्रतिबद्धता के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है।